न दौलत न शोहरत न मोहब्बत काम आएगी, न दौलत न शोहरत न मोहब्बत काम आएगी, कर जी तोड़ मेहनत ऐ मेरे साथी, कर जी तोड़ मेहनत ऐ मेरे साथी, मंजिल तक पहुंचने में यही काम आएगी, यही काम आएगी, यही काम आएगी। दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा इस चैनल पे पहला लेक्चर है। इसके पहले पिछले साल, जैसा कि आप सबों को पता है, हम सबों ने आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी का बैच लॉन्च किया था कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पे। ये उसी की सिस्टर कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपटीशन कम्युनिटी पे चूँकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो वहाँ पे आप में से कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ढूंढने में, कैसे एसएससी के सेक्शन में जाएँ, कैसे एसएससी के वीडियो को हम लोग देखें। इसलिए कंपटीशन कम्युनिटी ने इस बार डिसाइड किया कि आपको अलग से एक एसएससी का चैनल ही प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए कोको एसएससी एक नया चैनल आप सभी के लिए बनाया गया है, ताकि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम आपको ये बताते चले कि आज के क्लास में हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सामने में देख पा रहे हैं, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। अब देखिए, इसकी ज़रूरत क्या है, इसको हम लोग क्यों पढ़ें। चूँकि इंग्लिश का आज यह आपका पहला लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल रही है। इसका उद्देश्य क्या है, हमारे एग्ज़ाम में इसका क्या यूटिलाइजेशन है सर, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए, ठीक है। तो आइए इन सभी पे हम आपके साथ चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको पहचानने में आप में से सभी के सभी बच्चों को दिक्कत जानती है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों या आपकी पढ़ाई हिंदी मीडियम में ही क्यों ना हुई हो। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, हिट एंड ट्रायल में उनका काम कई जगहों पे चल जाया करता है, हालांकि गलतियां उनसे भी होती हैं, ठीक है, परफेक्शन उनको भी नहीं होता, ठीक है। और हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो हिट एंड ट्रायल ले ही नहीं पाते। ऐसे केसेस में कहाँ पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के केस में, तो उनसे गलतियाँ थोड़ी और ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ आपको सिखाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। जैसा आप सबों का डिमांड होता है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे, और हम ही नहीं, यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपके करंट अफेयर, सारी चीज़ें कंप्लीट एसएससी का पैकेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ किसी भी पेड कोर्स से किसी भी मामले में कम आपको मिलने नहीं जा रही है। आप रिलेट करके यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी चैनल पे, किसी भी सोर्स पे इससे ज़्यादा आपको कहीं भी कुछ मिलने नहीं जा रहा है, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा चैनल हो, कोई बड़ा से बड़ा सोर्स हो, ठीक है। किसी भी एक बुक को आप उठा लीजिए, कहीं भी आप चेक कीजिए, कुछ भी आपको इससे ज़्यादा देखने की, जानने की, समझने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये केवल एसएससी के किसी एक एग्ज़ाम के ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि इसमें हम आपको एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब चूँकि फोकस है अभी हम लोगों का एसएससी पे, तो हम लोग बात करें एसएससी की। अब आइए सबसे पहले हम आपको समझाते चले कि एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में इसका क्या यूटिलाइजेशन है भाई, क्या इसका फ़ायदा हम लोगों को एसएससी एग्ज़ाम के अलावा किसी और एग्ज़ाम में भी मिलेगा, हम आपको बताते चले। सबसे पहले आप इंडिया में किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो ये उन सभी में यूटिलाइज होगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको एसएससी के अलावा उन सभी एग्ज़ाम्स में मिलेगा जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है, चाहे वो 10 नंबर का पूछा जाए, चाहे वो 50 नंबर का पूछा जाए, या वो 100 नंबर का पूछा जाए, चाहे जितने भी मार्क्स के पूछे जाएं, सभी जगहों पे ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसका अपने एग्ज़ाम में क्या यूज़ है भाई, इसकी चर्चा हम लोग करते चले। इससे हमारे एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ मदद मिलता है ये हम आपको बताते चले। देखिए, आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपके मेंस में चूँकि हम लोग यहाँ पे आपको प्री से लेके मेंस तक की तैयारी करवाएंगे, प्री से लेके मेंस तक के टियर 1 से लेके टियर 2 तक की और टियर 3 तक की पूरी कंप्लीट तैयारी हम लोग आपको यहाँ पे करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरी तैयारी जब हम आपके साथ करवाने जा रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम में इन सभी जगहों पे आपको फ़ायदा मिलेगा, टियर 1 से लेकर टियर 3 तक। अब टियर 1 और टियर 2 की बात करते हैं, तो आप जैसे टियर 2 की बात करें, सीजीएल मेंस की बात करें, तो वहाँ पे आपका जो पैसेज पूछा जाता है, पैसेज से रिलेटेड जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, ठीक है,
जिसका मीनिंग आपको पैसेज में यूज़ किए गए उस वर्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग करना होता है, वहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। आप कई बार देखेंगे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स के मेंस में आपके, या कई बार आप देखिएगा आपके टियर 1 में अर्थात किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में प्री में भी सिनोनिम एंटोनिम के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे भी देखिएगा कि जब कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन का बढ़ाया जाता है, डिफ़िकल्टी लेवल जब उसका हाई किया जाएगा, तो एक ही वर्ड के देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और उसमें से 2-3 वर्ड के मीनिंग आप देखिएगा सेम होगा। ठीक है, अब उसको आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? बाय यूजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, बाय यूजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको वहाँ पे पहचानना आना चाहिए। हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से है? ठीक है, उसके आधार पे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा हम आगे भी आपके साथ करेंगे वोकैब के सेक्शन में। वोकैब आप सबों का बहुत डिमांड में बना हुआ है, तो वोकैब पे जब हम आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम वाले मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो वैसे क्वेश्चन को जब हम लोग यहाँ अपने क्लास में डील करेंगे तो वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि देखिए इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप कैसे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 2 जगहों पे अभी तक आपने सीखा, पैसेज और सिनोनिम एंटोनिम में। इसके अलावा आपके फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन आता है पूरे एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो या और कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सभी एग्जाम्स में आपको इसका यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन होते हैं उसको भी आप इस आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लोज टेस्ट में, क्लोज टेस्ट जो आपके सभी एग्जाम्स के, एसएससी के सभी एग्जाम्स के टियर 1 में आता है, ठीक है, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, ठीक है, सभी एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में भी जो फिलर होता है उसको सॉल्व करने में ये आपकी मदद करेगा। इसके अलावा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में और कॉमन एरर में, इन सभी जगहों पे ये आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल और केवल नाउन को ही पहचानना सीखेंगे। हम आपको बताते चले आपको कुछ जगहों पे दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को कहाँ पे होती है और कहाँ पे आपको एंटेंगल किया जाता है, कहाँ पे आपको ट्रैप किया जाता है, कहाँ पे आपको फंसाया जाता है, कहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं। सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है नाउन से। ठीक है, कहाँ पे? नाउन से होती है। ठीक है, आप प्रीपोजिशन पढ़िएगा, आर्टिकल पढ़िएगा, वहाँ भी देखिएगा इसका यूज होता है। ठीक है, और इसका यूज़ करके आपको ट्रैप किया जाता है, आपसे वहाँ पे गलती करवा लिया जाता है और आप मुस्कुराते मुस्कुराते आपको लगता है कि आप आंसर सही कर रहे हैं और आप आंसर गलत करके आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बी अवेयर, इसीलिए हमने इसको सबसे पहले वीडियो में अपने इंग्लिश के सीक्वेंस में पहले नंबर पे रखा है। और आपको इसके अलावा, नाउन के अलावा और कहाँ कहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंटेंगल किया जाता है, तो दूसरी गलती करते हैं आप एडजेक्टिव में। दूसरी गलती कहाँ करते हैं? एडजेक्टिव में। तो हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर गलती आपसे कहाँ पे होती है? एडवर्ब में होती है, आपको वो भी पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ पूरा का पूरा ग्रामर का कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको पूरा वोकैब का कंप्लीट पैकेज मिलेगा, साथ ही साथ आपके नॉन ग्रामर में जो आरसी का सेक्शन है उसको भी, उसका भी पूरा कंप्लीट का कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। अर्थात रीअरेंजमेंट हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे पैसेज हो, इन सब को भी हम लोग पढ़ेंगे। वोकैब के सेक्शन में सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे, एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे, मिस स्पेल्ट भी पढ़ेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेज भी पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे। अर्थात कंप्लीट वोकैब, कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन और कंप्लीट ग्रामर का सेक्शन। अर्थात इस चैनल पे आने के बाद आपको कहीं भी किसी भी दूसरे सोर्स की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो अब फटाफट हम लोग यहाँ पे अपने क्लास को कंटिन्यू करें और आशा करते हैं कि यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो, आपको लगे कि रियली आप कुछ नया सीख रहे हैं, जैसा आपने आज तक कहीं भी किसी भी चैनल पे, किसी भी सोर्स पे नहीं सीखा है, तो यदि आपको बेनिफिट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 50 लोगों तक शेयर करना है, कम से कम 50 लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। यदि अच्छा लगता है तो
ठीक है, और लाइक भी करना होगा, लेकिन यदि अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिसलाइक करके चले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके लिए आपको रोकेंगे नहीं। अब इस वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है भाई, तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। देखिए, हिंदी में प्रीफिक्स को कहते हैं हम लोग उपसर्ग, क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। सफिक्स को कहते हैं प्रत्यय। अब उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से हम आपको हिंदी मीडियम के छात्रों को भी इसमें साथ में इंक्लूड करके लेके चलना चाह रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, उपसर्ग क्या होता है, वर्णों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जो किसी शब्द के बिगिनिंग में, जैसे ये एक वर्ड है, ये इसके बिगिनिंग में यहाँ से आके अटैच हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे उपसर्ग। इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्रीफिक्स। जैसे यहाँ पे हिंदी का एक वर्ड लिखा हुआ है मान, म में आ की मात्रा और न, नल वाला ना, मान, और यहाँ पे लगा दी अप, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया अपमान। तो ये अप क्या था, अब था आपका प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग। बात समझ में, इंग्लिश में भी आपको समझाएंगे। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल नया सब कुछ सीखने को, जानने को, समझने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरे नए एनर्जी के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ यहाँ पे हम सबों को काम करना है, पूरे जोश और खरोश के साथ अपनी एसएससी की तैयारी करनी है और पहले अटेम्प्ट में ही एसएससी को क्रैक करके आना है। ऐसा हम सबों को खुद से वादा करना है, किसी दूसरे से नहीं, कि तुम्हारी कसम तुम्हारा कसम, ये सब फर्जी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दूसरी बात, सफिक्स सीखें। तो मान लीजिए कि सफिक्स क्या है, जैसे कोई एक वर्ड आप ले लीजिए, जैसे आप एक वर्ड लेते हैं, हम एक वर्ड यहाँ पे लेते हैं एबल, हम एक वर्ड यहाँ पे लेते हैं एबल। देखिए, ये ABLE एबल, ठीक है। इसके बिगिनिंग में यदि हम UN लगा दें तो ये UN क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा प्रीफिक्स। ठीक है, लेकिन यदि इसके लास्ट में हम यहाँ पे डी लगा दिए, ये क्या लगा दिए, हम डी लगा दिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे सफिक्स। क्या कहेंगे, सफिक्स। और ये सब के सब जितने आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे हैं सफिक्स। सफिक्स कहाँ लगता है, किसी भी वर्ड के एंडिंग में। जैसे मान लीजिए ये एक वर्ड है और इधर से ये आके लग गया, ये एक वर्ड है, इधर से ये आके लग गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे सफिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसी को हम लोग प्रत्यय, क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउन को पहचानेंगे कैसे, इसकी चर्चा करें। तो नाउन को पहचानने का तरीका है, यहाँ पे जितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब हैं सफिक्स। क्या है, सब के सब हैं सफिक्स, अर्थात ये किसी वर्ड के एंडिंग में आपको दिखाई पड़ेंगे। कहाँ दिखाई देंगे, ये किसी वर्ड के एंडिंग में आपको दिखाई देंगे। और चूंकि ये एंडिंग में अटैच होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए आपको डैश का यूज किया हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब चलिए इनको हम लोग यूज करके सीखें। अब इनका क्या यूज है भाई, तो इसको जरा गौर फरमाइए, आप इस पे जरा आप ध्यान दीजिए, कैसे आप इसका यूज करके नाउन को पहचानेंगे। यदि किसी भी शब्द के अंत में, आप ध्यान से सुनिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ, और फिर इसको पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, और बाद में आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में जरूर से इसको कॉपी में नोट कर लेना भाई, इसका एक कॉपी बना लेना, एसएससी का अलग अलग कॉपी बना लेना हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, केवल वीडियो देखने से काम नहीं आएगा, एक से ज़्यादा बार आपको वीडियो देखना पड़ सकता है। हमारी वीडियो तो आपको एक से ज़्यादा बार देखनी ही पड़ेगी। क्यों देखनी पड़ेगी भाई, एक तो इंग्लिश घनचक्कर सब्जेक्ट, जिसके नाम से बच्चे दहशत में रहते हैं, इंग्लिश समझ में नहीं आएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए कहावत है कि बेवफा को भी वफा बनाया जा सकता है, बशर्ते आपके अंदर दम होना चाहिए, आप में जोश होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए। तो ऐसे ही जोश और जुनून के साथ इस इंग्लिश जैसे बेवफा सब्जेक्ट को हम लोग वफा बनाएंगे। ठीक है, आइए तो यहाँ पे शुरू करते हैं। ये देखिए मेंट, तो मेंट क्या है भाई, ये सब किसी भी वर्ड के एंड में पाए जाए तो वो वर्ड क्या होगा, नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन। जैसे किसी वर्ड के लास्ट में यदि मेंट लगा हो, क्या लगा हो, यदि किसी भी शब्द के लास्ट में मेंट लगा हो, नेस लगा हो, CE लगा हो, TY लगा हो, ION लगा हो, डॉम हो, TH हो, एज हो, हुड हो, ठीक है, सिप लगा हो जो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, RY लगा हो, ISM लगा हो, SHIP सिप लगा हो, ठीक है, URE लगा हो, तो ये सारे के सारे वर्ड क्या होंगे, ये सारे के सारे वर्ड होंगे नाउन। क्या होंगे, नाउन होंगे। इनके अलावा भी नाउन को पहचानने के कई ऑप्शंस हैं, कई तरीके हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ से। अब आइए, ये केवल कहने की बातें हुई, कहने से कुछ होता नहीं है दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जब तक अभ्यास नहीं किया जाता है तब तक कोई काम
होता नहीं। जैसे तलवार, तलवार आप खरीद के लाइए, आप उससे किसी का मर्डर नहीं कर सकते जब तक उसको शार्प नहीं किया जाएगा। तो जब तक तलवार को, धार को, जब तक तलवार का जो एज होता है उसको शार्प नहीं किया जाएगा तब तक वो किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको शार्प करना यहाँ पे शुरू करते हैं, तभी किसी का मर्डर हो सकता है, तभी हम अपना बदला ले सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। आइए तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। मेंट का एग्जाम्पल लिखिए, डेवलपमेंट, मेंट का एग्जाम्पल हम लोग लिखते चले, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट। मेंट का लिखते हैं हम यहाँ पे ऊपर में डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद यहाँ लिखते हैं हम इम्प्रूवमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट का देखिए काइंडनेस, काइंडनेस। और आप शक्तिमान सीरियल देखे होंगे, उसमें एक डायलॉग आता है जब किल्विस आता है तो क्या बोलता है, अंधेरा कायम रहे। ठीक है, तो आइए अंधेरा को हम लोग भी यहाँ पे कायम करते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डार्कनेस। क्या यूज़ करेंगे, डार्कनेस। ठीक है, अपना एग्जाम्पल हो गया। सी का एग्जाम्पल ले लें, सी का एग्जाम्पल क्या होगा भाई, तो एडवाइस। क्या हो गया, एडवाइस। ये देखिए राइस, ये सब के सब क्या है, सी वाले हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे। टी वाई में ले लें, एनमिटी, ENMITY। एनमिटी का मतलब क्या होता है, शत्रुता या दुश्मनी, शत्रुता या दुश्मनी। ये देखिए अमेठी यूनिवर्सिटी, आप में से कुछ बच्चे जरूर जानते होंगे अमेठी। अमेठी का मतलब भी क्या है, देखिए उसके लास्ट में क्या लगा है, TY लगा है। TY लगा मतलब ये भी क्या है, ये भी नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, ION, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, नेशन। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो सब के सब जिसके लास्ट में ION लगा हो, ये सब के सब क्या होंगे, तो ये सब के सब कहलाएंगे नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डॉम। डॉम का क्या ले ले भाई, तो ये ले लेते हैं एग्जांपल, फ्रीडम। डॉम का हो गया फ्रीडम, और क्या हो गया भाई, किंगडम, फ्रीडम, किंगडम, एटसेट्रा। नेक्स्ट हुड का ले लें, चाइल्डहुड। ठीक है, फिर होता है गर्लहुड, बॉयहुड, मदरहुड, स्टूडेंटहुड, टीचरहुड। TH का ले लीजिए, हेल्थ, वेल्थ। ठीक है, एज का ले लें हम लोग, एज का डैमेज। ठीक है, फॉर एज। नेक्स्ट RY का ले लें, ISM का ले लें। ISM का लिखे हम लोग, ISM के लिए हम इधर लिखते हैं क्योंकि नीचे जब लिखेंगे तो थोड़ी सी राइटिंग वहाँ पे छूटती है। ठीक है, चलिए RY से शुरू करते हैं, एडवाइजरी, एडवाइजरी। ठीक है, एडवाइजरी, ये देखिए राई, WRY, राई। ठीक है, नेक्स्ट ISM पे आते हैं। ISM का यूफेमिज्म, EUPHEMISM, यूफेमिज्म। ठीक है, यूफेमिज्म। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड एटसेट्रा। इनके अलावा भी कुछ वर्ड हैं, जैसे कि हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे URE लगा हो, SHIP लगा हो, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने अगले पेज में। जैसे देखिए यदि किसी वर्ड के लास्ट में, ये सब के सब क्या है, सफिक्स है। यदि किसी वर्ड के लास्ट में आपको URE मिले, जैसे फेलियर मिले, जैसे फेलियर, सीजर। ठीक है, सीजर मतलब कैंची नहीं, सीजर जब्ती वाला। ठीक है, ACIZ वाला। ठीक है, फेलियर। तो ये सब के सब क्या होंगे, ये सब के सब कहलाएंगे नाउन। क्या कहलाएंगे, ये सब के सब कहलाएंगे नाउन। नेक्स्ट आगे बढ़े, इसके आगे। अब इसके अलावा आप देखिए और एक वर्ड आपको दिखाई देगा, ये सिप। ये भी क्या है, सफिक्स है। ये यदि किसी वर्ड के लास्ट में लगा हो तो वो क्या होगा, वो भी होगा नाउन। जैसे रिलेशनशिप, जैसे रिलेशनशिप। ठीक है, बात समझ में, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, लीडरशिप वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे वर्ड। अब ये तो हो गई बात कि ठीक है सर, यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया, यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन क्या केवल इतने से मेरा काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इनके अलावा भी आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अब वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं, अब देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, ये केवल एक बार देखने से नहीं होगा, इसको आपको बार बार रिवाइज करना होगा। रटने से नहीं होगा, रटने से इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती, आपको बार बार रिवाइज करना होगा।
देखिए, रटना एक अलग शब्द है और रिवाइज करना एक अलग शब्द है, दोनों में बहुत अंतर है। बात समझ में आ रही है? तो आपको रटने के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली केवल चीज़ों को अगेन एंड अगेन आप रिवाइज करते रहिए, एकदम कूल माइंड होके, कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कहीं आपसे ये ओरल में नहीं पूछा जाता है, वर्बली आपसे कहीं पूछा नहीं जाता है। आपका इंटरव्यू जो भी होता है, जैसे सीजीएल में कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है, ठीक है, कुछ इंटरव्यू वाले पोस्ट होते हैं, कुछ नॉन इंटरव्यू वाले होते हैं, ठीक है, बाकी किसी में इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन पेज 10 में और 9 में कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पे इंटरव्यू होता है, बाकी किसी में नहीं होता। तो जिसमें इंटरव्यू होता है, जिसमें नहीं होता उसमें तो खैर पूछने की कोई बात ही नहीं है। जिसमें इंटरव्यू होता भी है उसमें भी ऐसे ग्रामर के या इंग्लिश के किसी भी कॉन्सेप्ट को आपसे पूछा नहीं जाता। तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके हम लोग इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। इसके लिए करना क्या है, एक रफ कॉपी लेना है, उसमें इसको बैठ के लिखते रहना है, बार बार लिखते रहना है, बार बार लिखते रहना है, या तो लिख के आप इसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करके आप इसको इम्प्रूव कर ले, या दूसरा तरीका जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको, थोड़ी देर के बाद अभी हम आपको जो भी सिखाए हैं, तो थोड़ी देर के बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटोरियल, द हिंदू का एडिटोरियल हमने लिया है, उस एडिटोरियल के माध्यम से हमने अभी आपको जितनी भी चीज़ें सिखाई है उसको वहाँ पे प्रैक्टिकल करा के दिखाएंगे। तो ये दो तरीके, या तो पेन पेपर पे आप लेके बार बार अगेन एंड अगेन यूज़ करके उसको इम्प्रूव कर लीजिए, या जिस तरीके से न्यूज़पेपर का यूज़ करके हम बता रहे हैं इस तरीके से न्यूज़पेपर ही नहीं, कोई भी नोवेल हो, मैगजीन हो, या आपके एग्ज़ाम में पूछा गया कोई भी क्वेश्चन हो, वहाँ पे भी आप इन चीज़ों का यूज़ कर करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ये वही बात है जैसे मैथ आप बनाते हैं, तो मैथ आप बनाते हैं, मैथ में कोई भी ट्रिक या फॉर्मूला आप सीखते हैं तो केवल सीखने से आप उसके क्वेश्चन को बनाना नहीं जान जाते हैं। सीखने के बाद क्वेश्चन पे बार बार अप्लाई करना होता है, बार बार अप्लाई करना होता है, अनेकों क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बनाने होते हैं, तब जाके वो कॉन्सेप्ट आपका अपना होता है। ऐसा ही काम यहाँ भी करना होता है। ठीक है, चलिए अब इनके अलावा जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम आपको सिखाना शुरू करते हैं, तो ध्यान से उसको भी सीखते चलिए। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। एपोस्ट्रोफियस, एपोस्ट्रोफियस को आप बचपन से जानते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफियस वाले बहुत सारे वर्ड भी आप यूज़ करते आए हैं, लेकिन हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते नहीं। क्या कॉन्सेप्ट है, सीखिए। एपोस्ट्रोफियस के पहले इधर नाउन आएगा, एपोस्ट्रोफियस के बाद इधर नाउन आएगा, ये फिक्स है, हमेशा ऐसा ही होगा, ये बदलने वाला नहीं है। मतलब एपोस्ट्रोफियस के ठीक पहले जो वर्ड लिखा होगा वो वर्ड भी होगा नाउन, एपोस्ट्रोफियस के ठीक बाद जो वर्ड आएगा वो वर्ड भी होगा नाउन। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। जैसे एक एग्जांपल ले लें, हम लोग बचपन से पढ़े ऐसा, राम्स ब्रदर, आप याद कीजिए, राम्स ब्रदर, हम लोगों ने यहाँ पे बचपन से पढ़ा है राम्स ब्रदर। क्या पढ़ा है भाई? तो यहाँ पे हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है राम्स ब्रदर, ठीक है। क्या पढ़े हैं? राम्स ब्रदर पढ़े हैं। तो राम में यहाँ एपोस्ट्रोफियस लगा देते थे और ये होता था आपका ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है? तो ये है आपका एपोस्ट्रोफियस, ये राम क्या है? नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है, बट है तो नाउन, अब नाउन का डेफिनेशन भी आपको आगे चल के हम पढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत आप नाउन तो पहचानना जानते ही, और जितना आप जानते हैं उसी के आधार पे आपको यहाँ पे काम ले लेना है। और जो आप नहीं भी जानते हैं वो इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप बता सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे कि सर ये वर्ड जो है ये नाउन है। देखिए कॉन्फिडेंस, अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया, कॉन्फिडेंस के लास्ट में भी क्या लगा है? CE लगा है, और जैसे ही किसी वर्ड के लास्ट में CE लगा हो तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका नाउन, ठीक है। चलिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो ये था आपका एपोस्ट्रोफियस का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट देखिए हम लोग, अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, कोई भी प्रीपोजिशन हो, ध्यान से इन सभी चीज़ों को आप समझते चलिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं जल्दी मिलती नहीं है। इस तरीके से जितने डिटेल में आप पढ़ रहे हैं इतने डिटेल में आपको चीज़ें जल्दी मिलती नहीं है, और जल्दी क्या, हमें लगता है शायद ही कहीं अवेलेबल भी हो। तो आगे देखते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन के राइट साइड में भी नाउन आता है, प्रीपोजिशन के लेफ्ट साइड में भी नाउन आता है, अर्थात किसी भी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगहों पे नाउन आता है। प्रीपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगहों पे नाउन आता है, ठीक है। देखिए हम जितने भी चीज़ें आपको बता रहे हैं ये चीज़ें आपके ग्रामर में अप्लाई तो होती हैं, आपके एग्ज़ाम में तो आती ही हैं। इनके अलावा आप चाहे बॉलीवुड का या आप अपने स्टेट का, जहाँ कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, पूरे पैन इंडियन लेवल पे
ठीक है। पूरे भारतवर्ष में आप चाहे जहाँ कहीं से भी बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपके लोकल स्टेट का जो लोकल भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा में भी जो गाने आते हैं, फिल्में आती हैं, वहाँ भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आप हॉलीवुड में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ें आपको सभी जगहों पे अप्लाई होती हुई नज़र आएंगी। अब इसका भी हम लोग देख ले एग्जाम्पल। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ जरा देखिए, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। अब आप में से कुछ बच्चों के साथ हो सकता है, कुछ बच्चों के साथ यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है कि सर हम तो जानते ही नहीं कि प्रीपोजिशन कौन कौन सा है। तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे सोचने समझने का प्रयास कीजिए, या मान लीजिए कि हम कह रहे हैं इसलिए ये प्रीपोजिशन है, या तो थोड़ी बहुत आपको समझ होगी, नहीं हो तो अभी आप ये मान लीजिए कि ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है। हम आपको इस चैनल पे कोको एसएससी चैनल पे जो आपको एसएससी के वीडियोस मिलेंगे, इंग्लिश के जो वीडियोस मिलेंगे, आप इसमें देखिएगा फिक्स प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा लिस्ट आपको मिलेगा। उन सबों पे बेस्ड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है। फ्रेजल वर्ब, और आपको हम बताते चले कि आपके एसएससी एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन के क्वेश्चन ही आपके फिलर्स में आते हैं। मतलब ये कि फिल इन द ब्लैंक्स के चाहे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, जैसे जनरली 5 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर 5 क्वेश्चन है तो उस 5 क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन कराता है। इतना इम्पॉर्टेंट है ये। कॉमन एरर में भी आप देखेंगे कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। यदि आप मेंस में जाएंगे, सीजीएल मेंस की बात करें, टियर 2 की बात करें, तो वहाँ पे इसका रोल और ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है। ठीक है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो वहाँ पे और बड़ा होता चला जाता है। आइए यहाँ पे देखिए हम लोग, ये ऑफ क्या है, फिलहाल मान लीजिए कि ये है प्रीपोजिशन। मान लीजिए अगर पहले से पता है देन ओके, नहीं पता है तो मान लीजिए कि ये प्रीपोजिशन है। ठीक है। अब ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले ये डिमांड लिखा है, मतलब आप कह दीजिए कि ये क्या है, नाउन। एकदम ब्लाइंडली बोल दीजिए क्या है भाई, तो नाउन है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है। अब प्रीपोजिशन के बाद यहाँ जो लिखा है ये भी क्या है, नाउन है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पे नाउन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कभी कभी आपको यहाँ पे नाउन दिखाई नहीं पड़ेगा, कभी कभी कुछ शब्दों के बाद आपको यहाँ पे नाउन दिखाई देगा, कभी कभी आपको यहाँ पे नाउन दिखाई नहीं पड़ेगा, कभी कभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा वर्ब। और जो वर्ब यदि आपको दिखाई दे तो वो वर्ब रहेगा अपने फोर्थ फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होगा, आईएनजी लगा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। जैसे ये मान लीजिए डिमांड है, तो यहाँ पे किसी प्रीपोजिशन के बाद, जैसे मान लीजिए कोई प्रीपोजिशन ऑफ है। ठीक है। ऑफ के बाद यदि डिमांड लिखना हो तो हम डिमांड भी लिख सकते हैं, डिमांडिंग भी लिख सकते हैं। ये अलग कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। बात समझ में आई। अभी आप फिलहाल ये समझिए कि किसी प्रीपोजिशन के पहले नाउन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आएगा, तो प्रीपोजिशन के बाद में नाउन रहेगा, या कुछ शब्दों तुरंत बाद यदि नाउन ना मिले तो कुछ शब्दों के बाद मिलेगा, या फिर यदि कोई वर्ब आएगा तो वर्ब रहेगा अपने आईएनजी फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रहेगा, आईएनजी फॉर्म में रहेगा। आप यदि केवल इस कॉन्सेप्ट को सीख लें तो इस कॉन्सेप्ट से ही न जाने कितने क्वेश्चन आपके एसएससी में, बैंक में और सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आपके स्टेट लेवल पे होने वाला कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, स्टेट एसएससी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सभी जगहों पे केवल इस कॉन्सेप्ट पर भी आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे जब हम आपको प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी हम आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए ढेर सारे क्वेश्चन बनवाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा, एपोस्ट्रोफी का कॉन्सेप्ट और प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे अभी और भी कई कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम लोग आगे चलिए सीखना यहाँ पे शुरू करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट समझिए, आर्टिकल के बाद क्या आता है भाई, तो आर्टिकल के बाद आता है नाउन। आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन आ सकता है, या आर्टिकल के बाद कोई एडजेक्टिव लिखा होगा। हम एडजेक्टिव के लिए यहाँ पे एडीजे का यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव होगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा नाउन। मतलब आर्टिकल होगा तो नाउन होगा। या फिर और देखिए आगे कोई आर्टिकल होगा, आर्टिकल के बाद यहाँ पे कोई एडवर्ब हो सकता है, एडीवी फॉर एडवर्ब, इसके बाद एडजेक्टिव होगा और इसके बाद यहाँ पे नाउन होगा। या एक और कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल होगा, आर्टिकल के तुरंत बाद आपको 2 एडवर्ब मिलेंगे, 2 बार एडवर्ब मिलेंगे, इसके बाद फिर एडजेक्टिव मिलेगा और तब उसके बाद मिलेगा नाउन। तो इन चारों में से किसी एक फॉर्मेट को आपको देखने को मिल सकता है। मतलब ये कि कहीं भी यदि आर्टिकल है तो नाउन को आना ही
होगा। आर्टिकल है तो उसके आगे नाउन आया हुआ होगा। ठीक है, कन्फर्म है, आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा, आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा। जैसे इन सबों का बचपन से एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा है, ऊपर वाले से हम शुरू करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। गुड बॉय क्या पढ़े भाई? गुड बॉय इसका क्या पढ़े? अ गुड बॉय। आप याद कीजिए, याद करके देखिए, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हुए आए हैं अब तक बचपन से। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें क्या पढ़े थे? अ वेरी वेरी गुड बॉय, अ वेरी 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 गुड बॉय, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। याद कीजिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इनके आगे और क्या कोई कॉन्सेप्ट है सर? बिल्कुल है सर। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको सीखें। अगला कॉन्सेप्ट है, देखिए, कहीं भी एडजेक्टिव आए, कहीं भी कोई भी एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। क्योंकि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है भाई? क्वालिफाई करने का मतलब उसकी विशेषता बताना नहीं होता है। क्वालिफाई करने का मतलब होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। जबकि बचपन से हम सबों को यही सब पढ़ाया गया है। एडजेक्टिव क्या करता है? तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और विशेषता बताने वाले में हम लोगों को क्या पढ़ा दिया गया भाई? तो जैसे आप गाना सुन लिए, गोरी है कलाइयाँ, नहीं, कलाई कैसी है भाई? गोरी। चूड़ी कैसी है? हरी। नहीं, शहर की लड़की। लड़की कहाँ की? शहर की। कैसी लड़की? वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचिए। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मेरे हाथ में आप देखिए, ये कितना पेन है भाई? तो एक है। अब मेरे पास यदि ऐसे एक से ज़्यादा पेन हो, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोले कि मेरे पास 4 पेन है, आई हैव 4 पेन्स। ठीक है, अब पेन क्या है? नाउन है। नाउन के पहले क्या लिखा है? 4। अब 4 क्या बता रहा है? नाउन के बारे में। जो पेन है, पेन का कोई विशेषता बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। क्या कर रहा है? उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस बात को ठीक से समझिए। इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है क्वालिफाई, जो आपके डेफिनेशन में मिलता है। ठीक है, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, वगैरह वगैरह के। क्वालिफाई का मतलब उसकी विशेषता बताना नहीं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम में क्वालिफाई करते हो वैसे क्वालिफाई करना नहीं। यहाँ पे क्वालिफाई करने का मतलब होता है, इंग्लिश में जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं या डेफिनेशन जो आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे क्वालिफाई का मतलब होता है टू गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी देना। तो जानकारी दिया, कलम कितना है भाई? 4 है। तो 4 क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आई? जबकि यहाँ पे 4 कोई विशेषता नहीं बता रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि जो कलम है वो शहर की है कि गांव वाली है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़े यहाँ से। तो कोई भी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? तो कोई ना कोई नाउन आएगा। ठीक है, जैसे आप गाना सुने हाई हिल्स, नहीं, हाई हिल्स। अब ये हाई क्या है भाई? और ये हिल क्या है? हिल का मतलब एड़ी होता है। तो ये क्या है? हमारा नाउन है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। डाउट क्लियर है? तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, अब यहाँ से इन सभी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर चलते हैं एडिटोरियल पे। जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने सीखा, इसको यूज़ करके देखें क्या सर जो पढ़ाते हैं वो वाकई सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर ने जो पढ़ा दिया वो केवल थ्योरी का पार्ट रहा, इससे हमें कोई बेनिफिट होने वाला ही नहीं है। सर बोलने को तो बोल दिए, न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में, नोवेल में, मैगजीन में, गानों में, फिल्मों में, सभी जगहों पे ये देखने को मिलेगा। क्या ऐसा होता भी है? आइए इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड में। और अब देखिए, यहाँ पे हम हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हाइलाइटर का। ठीक है, बात समझ में आई? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हाइलाइटर का। सबसे पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेके आपको जो भी वर्ड लगता है आप उसको कॉपी में लिख लें। जो भी वर्ड आपको लगता है कि ये नाउन है, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जो भी अभी तक हमने आज के क्लास में आपको पढ़ाया, उन सबों को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी कई चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे। कुछ और नई चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और आपको हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें और जल्दी से इसको बनाने का प्रयास करें। वीडियो को पॉज कर दीजिए। हम लोग 1-2 सेकेंड के बाद यहीं पर मिलते हैं। जैसे ही आपका कॉपी में वर्कआउट हो जाए, आप इसको मतलब हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, लिख लें अपने कॉपी में कि इसमें से कौन कौन से वर्ड नाउन है। सिर्फ और सिर्फ नाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को फिर से प्ले कर देंगे और प्ले करके हम लोग
चेक करेंगे कि हमारा और आपका आंसर साथ साथ मैच कर रहा है या नहीं। यदि हाँ देन ओके, और यदि नहीं तो यहाँ पे हमारे साथ आंसर मैच करेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे आंसर को मैच करना शुरू करें और यहाँ पे देखते चलें कि इसमें कौन कौन से वर्ड नाउन हैं हमारे। तो जो अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा सिर्फ उसी का यूज़ करेंगे और उसी के आधार पर जितने आपको नाउन दिखाई पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ उतने की ही चर्चा हम लोग करेंगे, और भी बाकी जो छूटेंगे उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में और कुछ सीखने के बाद करेंगे। जैसे एडजेक्टिव को पहचानना भी हम लोगों को सीखना है, तो उसको भी जब सीखेंगे तो उसके मदद से कैसे आप नाउन को पहचानेंगे ये भी हम आपको वहाँ पे बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिलहाल चलते हैं। ये देखिए आर्टिकल द है, द के बाद यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोर्ट में पोस्ट ऑफिस लगा, पोस्ट ऑफिस लगा मतलब ये पोस्ट ऑफिस के पहले ये जो वर्ड है कोर्ट, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और इसके बाद ये वर्डिक्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। ये 29 जुलाई का एडिटोरियल है द हिंदू का। यदि आप में से किसी को भरोसा न हो तो प्लीज़ आप हिंदू के एडिटोरियल को उठा लीजिएगा, आपको कहीं भी किसी भी जगहों पे मिल जाएगा, मोबाइल में भी मिल जाएगा। 29 का आप उठाइएगा, 29 जुलाई का 2022 का। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा और इसको चेक कर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब होल्डिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखिए आर्टिकल द मिला, आर्टिकल द के बाद कहीं ना कहीं नाउन आएगा। देखिए तो ये कंट्रोवर्शियल मिल गया। इसके बाद ये प्रोविज़न, प्रोविज़न के लास्ट में ION लगा हुआ है, ION लगा है तो बन गया नाउन। ION के लास्ट में देखिए इस लगा दिया गया, मतलब उसका प्लूरल बना दिया गया। ठीक है, प्रोविज़न से प्रोविजन, तो प्रोविज़न हमारा मूल शब्द है, बेसिक वर्ड है। और देखिए ये क्या था, ऑफ क्या था, ऑफ था हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पहले क्या आता है, नाउन आता है, इसलिए भी ये क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर देखिए द मिल गया, द मिल गया, आर्टिकल मिला, ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा, आर्टिकल के बाद भी क्या आएगा, नाउन आएगा। इधर देखिए इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाउन आना चाहिए। ये ऑफ फिर से प्रेपोजिशन, इसके पहले नाउन आना चाहिए। प्रिवेंशन के लास्ट में ION लगा हुआ है, अर्थात ये प्रिवेंशन हमारा क्या हो गया, ये प्रिवेंशन हो गया हमारा नाउन। ये कोर्ट हो गया हमारा नाउन, ये वर्डिक्ट हो गया नाउन, ये प्रोविजन हो गया हमारा नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से आपको हाईलाइटेड चीज़ें कहीं कहीं मिलेंगी, ऐसे एब्रिविएशंस आपको मिलेंगे। तो ऐसा जो भी एब्रिविएशन आपको मिले सारे के सारे एब्रिविएशन होते हैं आपके नाउन। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब ये जो एब्रिविएशन है तो ये तो नाउन हो गया, इसका जो फुल फॉर्म है अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया नाउन। अब देखिए ऐसे नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं, ऐसे नाउन जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे नाउन जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ऑन लूकर। ठीक है, बात समझ में, हाईवे, बाईपास वगैरह वगैरह, आर्म चेयर वगैरह वगैरह। ठीक है, बात समझ में आई। क्लासरूम, क्लासरूम भी क्या है, कंपाउंड नाउन है, दो शब्दों से मिलकर बना, एक क्लास और दूसरा रूम। चीफ मिनिस्टर, चीफ और मिनिस्टर, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कंपाउंड नाउन है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड या ऐसे नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो सारे एब्रिविएशन वाले क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हमने सिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए फॉल शॉर्ट। ठीक है, अब ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के पहले क्या आएगा, नाउन आएगा, तो ये शॉर्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, अब प्रेपोजिशन के बाद भी क्या आएगा, नाउन आएगा, और इस प्रेपोजिशन के पहले भी क्या आएगा, नाउन आएगा, तो ये स्टैंडर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। ये स्टैंडर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। प्रेपोजिशन के तुरंत बाद भी आ सकता है, यही हमने आपको बताया था। और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद यदि नाउन ना हो तो कुछ शब्दों के बाद नाउन आएगा, तो एक शब्द हो, दो शब्द हो, चार शब्द हो, 10 शब्द हो, उसके बाद नाउन आएगा, लेकिन आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम लोग। ये फिर से प्रेपोजिशन, इसके बाद आ जाइए। ये देखिए एक्शन के लास्ट में क्या लगा है, ION, ION, तो ये एक्शन क्या हो गया, एक्शन हो गया हमारा नाउन। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। ये देखिए एस्पेक्ट प्रेपोजिशन के पहले लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा नाउन। क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन। ये देखिए इट्स एनालिसिस प्रेपोजिशन के बाद एनालिसिस, ये एनालिसिस क्या हो गया,
तो ये हो गया हमारा नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए ये आर्टिकल है, आर्टिकल के तुरंत बाद लिखा है बिलीफ, और बिलीफ के बाद ये लग गया कंजक्शन, मतलब ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो गया, इधर से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो नया जो सेंटेंस शुरू होगा उसका अपना होगा, सब्जेक्ट अपना होगा, वर्ब अपना होगा, ऑब्जेक्ट सब कुछ अपना होगा। जहाँ पे एंड कर रहा है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। तो ये बिलीव क्या हो गया, आर्टिकल के बाद क्या मिला हमें, सिर्फ एक ही शब्द मिला, तो आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, तो बिलीव हो गया नाउन। अब ये देखिए इंडिया में लगा है पोस्ट ऑफिस, तो इंडिया क्या हो गया, नाउन हो गया। ये पोस्ट ऑफिस के तुरंत बाद आया, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये देखिए टू क्या है, प्रेपोजिशन है। ये ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आ सकता है, तुरंत बाद नहीं आए तो कुछ शब्दों के बाद आ सकता है। ये देखिए आर्टिकल है, आर्टिकल के तुरंत बाद भी आ सकता है, कुछ शब्दों के बाद भी आ सकता है। ये देखिए प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले कम्युनिटी लिखा है, कम्युनिटी के लास्ट में क्या लगा है, टी-वाई लगा है, टी-वाई लगा है तो क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट आगे प्रेपोजिशन के तुरंत बाद देखिए ये स्ट्रेंथ में आई-एन-जी लगा हुआ है, स्ट्रेंथन में आई-एन-जी लगा हुआ है, यही हमने आपको बताया था। या तो आएगा नाउन, यदि नाउन नहीं हो, कोई वर्ब हो, वर्ब होगा तो उसको उसके आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। कौन से फॉर्म में लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। फिर देखिए ये आर्टिकल मिल गया, आर्टिकल मिल गया, ये आर्टिकल द मिला, द मिला, आर्टिकल है। अब इसके बाद कहीं ना कहीं नाउन हमें चाहिए। अब ये देखिए डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क, ये देखिए फिर प्रेपोजिशन है, तो आर्टिकल के बाद चाहिए नाउन, प्रेपोजिशन के पहले चाहिए नाउन। तो ये फ्रेमवर्क क्या हो गया हमारा, फ्रेमवर्क हो गया हमारा नाउन। फ्रेमवर्क क्या हो गया, नाउन हो गया। चिंता मत कीजिए यदि इसमें बहुत ज़्यादा आपका क्लियर नहीं हो रहा हो, हम जैसे आपको समझा रहे हैं, जैसे सोचना सिखा रहे हैं, आप इसको सीखिए। अभी ऐसे और भी कई स्लाइड्स हैं इसी एडिटोरियल के, क्योंकि पूरा एक एडिटोरियल इस तरीके से एक स्लाइड में नहीं आ सकता, ठीक है। तो कई आर्टिकल्स आपको, कई स्लाइड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आगे फिर देखिए ये फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है। अब ये देखिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यहाँ पे क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था हमारा नाउन, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हमारा क्या है, कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए हमको, कोई ना कोई नाउन चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया नाउन। क्या हो गया ये हो गया हमारा नाउन। दूसरी बात कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, ये भी नाउन या प्रोनाउन होता है, ये भी नाउन या प्रोनाउन होता है। बात समझ में आई। ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे। अब ये देखिए यहाँ ये इज़ क्या है, इज़ है हेल्पिंग वर्ब। कम से कम ये वर्ब तो है, वर्ब की कैटेगरी चाहे जो भी हो वर्ब तो है। तो वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब के पहले है, इसलिए भी ये क्या है, ये है सब्जेक्ट। आगे बढ़े हम लोग, दैट पॉसिबल। ये देखिए वायोलेशन के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ION, मतलब ये क्या है, नाउन है। अभी ऑफ के बाद आ जाइए फंडामेंटल राइट्स। अब ये देखिए फिर ये क्या है, कैन क्या है, कैन भी क्या है, वर्ब है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन, ठीक है। क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव में पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं, फिलर्स में पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं, कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं। क्या है भाई, BEB। यहाँ देखिए BEB के बाद यदि कोई वर्ब लिखा जाए तो उसको हम लोग लिखते हैं उसके थर्ड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना भाई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। इन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 आप कॉपी में नोट करते चलिए। इसको बार बार रिवाइज करना है, रटना नहीं है। बार बार हम समझा रहे हैं, रटना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही समझने का प्रयास करना है, इस एग्जाम्पल के साथ देख देख के। ये ऐसे आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आइए अगले स्लाइड में चलें। इसका भी आप 1 सेकंड के लिए इसको पॉज कर दीजिए, पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे ही अभी जितने भी आपको स्लाइड मिलेंगे सबका स्क्रीनशॉट लेना है और सेम काम करना है। पहले खुद से प्रैक्टिस करना है, फिर हमारे साथ आंसर को मैच करना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आंसर मैच करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे जजमेंट क्या है भाई, MENT लगा है, नाउन है। दूसरा आर्टिकल के बाद है, इसलिए भी नाउन है। ये देखिए आगे आर्टिकल द आ गया, इंटरनेशनल कमिटमेंट। अब ये कमिटमेंट क्या है, नाउन है, ठीक है। बिहाइंड पार्लियामेंट, देखिए इसमें पोस्ट ऑफिस लगा है तो ये पार्लियामेंट भी नाउन हो गया, ये पार्लियामेंट भी नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया। अब चलिए ऑफ के बाद, ऑफ द। देखिए यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद आना चाहिए नाउन। आर्टिकल है द, इसके बाद भी आना चाहिए नाउन। यहाँ देखिए आर्टिकल, सॉरी यहाँ देखिए
प्रीपोजिशन है टू, तो प्रीपोजिशन के पहले क्या चाहिए, नाउन चाहिए। लॉ क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। टू कर्व द मीनस, अब मीनस के लास्ट में क्या लगा है, सी लगा है, सी लगा है तो क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स, ये देखिए एक प्रीपोजिशन दो प्रीपोजिशन, दोनों प्रीपोजिशन के वर्ड बीच में जो वर्ड लिखा है ये क्या है, दोनों के बीच में जो लिखा है ये क्या है, तो ये भी है नाउन, क्या है, नाउन है। नेक्स्ट अब ये देखिए ऑफ क्राइम, अब ये क्राइम क्या है भाई, तो ये भी है हमारा नाउन। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, इट अंडर स्कोर्स, ये देखिए वर्ब है, वर्ब के पहले आया तो ये क्या हो गया, इट अंडर स्कोर्स, तो अंडर स्कोर वर्ब का भी काम करता है, किसका काम करता है, वर्ब का भी काम करता है, इसलिए अभी इसको हम लोग यहाँ पे नाउन के रूप में नहीं रखेंगे, ये यहाँ पे काम कर रहा है वर्ब का, किसका काम कर रहा है, ये यहाँ पे काम कर रहा है वर्ब का, तो ये काम कर रहा है वर्ब का, इसलिए इसको अभी हम लोग यहाँ पे नहीं कंसीडर करेंगे नाउन के रूप में। नेक्स्ट आगे, अब ये वर्ब है हैज़, अब आगे देखिए कंसिक्वेंसेस के लास्ट में क्या लगा है, सीई, सीई तो ये क्या हो गया, सीई लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, ये फिर से हो गया हमारा नाउन, ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा नाउन। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से, इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स, अब देखिए ये सिस्टम क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, ये देखिए सॉवरेंटी के लास्ट में क्या लगा हुआ है, टी वाई लगा है तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा नाउन हो गया। ये ऑफ के बाद आए ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। नो के बाद डाउट, ये डाउट क्या है, नाउन, क्योंकि नो क्या है, नो है हमारा एडजेक्टिव, नो क्या होता है, नो होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, अब यहाँ देखिए ये ओवर क्या है, प्रीपोजिशन, तो ये कंसर्न क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये देखिए ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, तो ये इफेक्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। ऐसे भी देखिए ये आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद ये नाउन। नेक्स्ट आगे बढ़े, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अब ये सुनियोजित क्राइम है, अपराध है, क्राइम क्या हो गया, नाउन हो गया हमारा। फ्यूएलिंग इंटरनेशनल नारकोटिक्स ट्रेड, अब ये देखिए नारकोटिक्स ट्रेड, ये ट्रेड क्या है, नाउन है, हालांकि ये पूरा कंपाउंड नाउन है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स ट्रेड, ठीक है, पूरा कंपाउंड है। यदि एक वर्ड हम बोले कि प्योर आप केवल और केवल नाउन बताइए विदाउट एडजेक्टिव, ठीक है, तो हमारा नाउन हो गया ये ट्रेड, ट्रेड एंड टेररिज्म। अब ये देखिए यहाँ पे ये भी हम लोगों को सीखने को मिलता है, जो आगे हम लोग कंजक्शन में सीखेंगे। क्या है भाई, एंड क्या है, तो एक कंजक्शन है, एंड के पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, एंड के तुरंत बाद वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। अर्थात यहाँ देखिए एंड के पहले ट्रेड क्या है, नाउन है, तो एंड के बाद जो वर्ड लिखा होगा वो भी क्या होगा, नाउन होगा। अब देखिए ये टेररिज्म के लास्ट में क्या लगा है, ISM लगा है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका नाउन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, इसके आगे चलते हैं, एक्टिविटीज, देखिए दीज, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ये सब के सब वर्ड एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करते हैं, प्रोनाउन का रोल भी प्ले करते हैं। इनके तुरंत बाद यदि कोई शब्द आए तो वो वर्ड होगा नाउन, क्या होगा, नाउन, तो ये एक्टिविटीज क्या हो गया, नाउन हो गया। दूसरा देख लीजिए, वर्ब के पहले भी आ रहा था इसलिए भी ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। इलिसिट मनी, अब ये बाई क्या है, तो बाई है हमारा प्रीपोजिशन, इसके बाद इलिसिट मनी, ये पूरा कंपाउंड नाउन, और प्योर नाउन हो गया हमारा इसमें मनी, ठीक है। नेक्स्ट आगे, फ्रॉम क्राइम, क्राइम क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, लेजिटिमेट एंड यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लड स्ट्रीम, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन, ठीक है। और नेक्स्ट आगे देखें, इसके आगे ये इकोनॉमी, ये क्या है, तो ये हमारा नाउन, ठीक है, बात समझ में आई। और आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें, चलिए आंसर मैच करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क, स्ट्रिंजेंट क्या है भाई, एडजेक्टिव है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन, ठीक है। अब ये देखिए विथ, विथ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ये देखिए ये रहा आपका नाउन, ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले नाउन। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये देखिए ऑफ, ऑफ के पहले ये क्या है, ये भी आपका नाउन, ठीक है। आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद लिखा हुआ है यहाँ पे नाउन, ठीक है। ये देखिए प्रोसीजर, ये क्या है, ये भी नाउन। नेक्स्ट आगे बढ़े और हम लोग चेक करें, ये सर्कमस्टांसेस, CE लगा हुआ है, नाउन है। आगे बढ़े, एक्सपीरियंस, ये भी CE लगा है, ये भी नाउन है। ये मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी क्या है हमारा, नाउन है। नेक्स्ट आगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा, ये भी नाउन है, पूरा ये कंपाउंड नाउन है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे, लिंक्ड और इज सीन,
बाई प्रोडक्ट, ये देखिए ये बाई प्रोडक्ट क्या है भाई, प्रेपोजिशन के पहले आर्टिकल के बाद है, प्रेपोजिशन के पहले आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद देखिए वर्ड लिखा हुआ है इसलिए भी ये नाउन है। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से, अब ये देखिए अ हॉस्ट, हॉस्ट क्या है, नाउन है। फिर देखिए बोथ ग्रेव एंड रूटीन ऑफेंसेस, ये ऑफेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, सीई, इसलिए ये क्या है, ये नाउन है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, ये एक्ट, एक्ट क्या है, नाउन है। आप मिलाते चलिए यहाँ पे, ये आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एक ही वर्ड लिखा है इसलिए भी ये क्या है, नाउन है। यहाँ पे फिर देखिए आर्टिकल है ए, आर्टिकल ए के बाद शेड्यूल, शेड्यूल क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे देखिए ऑफेंसेस, फिर से ऑफेंस क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। ग्रेव ऑफेंसेस, ये फिर से ऑफेंस क्या है, नाउन है। यहाँ देखिए टेररिज्म, ये टेररिज्म, टेररिज्म ये देखिए नार्कोटिक्स, टेररिज्म के लास्ट में आईएसएम लगा है इसलिए वो नाउन है। हालांकि ये भी नाउन है, लेकिन चूंकि ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको नहीं बताया इसलिए अभी इसकी चर्चा हम आपके साथ नहीं करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें आईओएन लगा हुआ है, ये नाउन है। ये देखिए फॉर्म्स क्या है, नाउन है। इवेजन क्या है, नाउन है। ये टैक्सेस क्या है, नाउन है। ड्यूटीज़ क्या है, नाउन है, ठीक है। अब ये देखिए प्रैक्टिस क्या है, नाउन है। लिस्ट कंटेंस, द लिस्ट कंटेंस ऑफेंसेस, ये ऑफेंस क्या है, नाउन है, ठीक है। और आगे देखिए हम लोग, ये फ्रॉड क्या है, नाउन है। फर्जरी के लास्ट में देखिए आरवाई लगा हुआ है, आरवाई लगा हुआ है क्या है, नाउन है, ठीक है। और फिर ये आ गया कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, यहाँ देखिए MENT लगा, ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट कुछ और स्लाइड की तरफ चलते हैं, अपने एडिटोरियल को पूरा करने की कोशिश करते हैं और आपको ये प्रूफ करने का प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसका यूज़ कैसे करना है आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये पूरा का पूरा क्या है, कंपाउंड नाउन, 2 वर्ड है। देखिए एक और भी तरीका है, इस तरीके से यदि आपको पूरे सेंटेंस में कहीं भी या कहीं भी किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ नजर आए तो कैपिटल लेटर में जो लिखा हुआ होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। तो नाउन का कैटेगरी चाहे जो भी हो बट वो क्या हो गया, वो हो गया आपका नाउन। तो इस तरीके से भी आप नाउन को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। अब ये देखिए मैनिफेस्टली सेलेक्टिव, ओपनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये फिर से क्या हो गया, नाउन। अब ये देखिए प्रोब्स, ये भी क्या है, नाउन, ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब्स, ठीक है। रेंडरिंग सिटीजन, सिटीजन क्या है, नाउन है। क्यों है भाई, क्योंकि एनी क्या है, एनी एडजेक्टिव है। दूसरा देख लीजिए, वल्नरेबल टू सर्च सीजर, अब ये देखिए सीजर, URE लगा हुआ है, URE लगा है तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया नाउन। अब ये देखिए अरेस्ट भी क्या है आपका, नाउन। क्यों है भाई, प्रेपोजिशन के पहले है। अब ये विम क्या है, नाउन। ये एग्जीक्यूटिव क्या है, नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, ये कोर्ट क्या है, नाउन है, ठीक है। कोर्ट क्या है, नाउन है। प्रोविज़न क्या है, नाउन है। प्रोविज़न क्या, नाउन है। और फिर देखिए ये फॉर, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये फोर्सिंग आ रहा है, फोर्स में ING लग गया, वर्ब का ING फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। वन समन्ड बाय द ED, अब ये ED क्या है, नाउन है। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से हम लोग, ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, नाउन है। फिर इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखिए प्रोजिक्यूशन, ION लगा हुआ है, नाउन है। ये प्रेपोजिशन के पहले लिखा है पेन, ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बार ऑन, अब ये बार क्या है, नाउन है। टेस्टिमोनियल कंपल्सन, ये कंपल्सन के लास्ट में ION लगा हुआ है तो ये क्या है, नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये आर्गुमेंट क्या है, नाउन है। और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सीजर के लास्ट में URE लगा हुआ है, क्या हो गया, नाउन हो गया। प्रोविज़न के लास्ट में ION लगा है, क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। लाइक जुडिशियल ओवरसाइट एंड आर एक्सक्लूसिवली ड्रिवन बाय ED ऑफिसर्स, अब ये देखिए ED ऑफिसर्स क्या हो गए, ये हो गए नाउन। बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये ओवरसाइट भी क्या है, ओवरसाइट भी नाउन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये अभी कॉन्सेप्ट आपको हमने नहीं बताया है कि किस लॉजिक के आधार पे ये ऐसा हुआ। इसको हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसको मतलब ऐसे क्वेश्चंस को, न कि सेम स्लाइड को, ठीक है। जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद इसको सीखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तब जाके ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ बढ़ते हैं, ये प्रोविज़न क्या है, नाउन है, ठीक है। ये प्रोजिक्यूशन, नाउन। मनी लॉन्ड्रिंग, नाउन, ठीक है। विदाउट इवन शेड्यूल्ड ऑफेंस, ऑफेंस क्या है, नाउन। एस्टेब्लिश्ड एंड अमेंडमेंट्स, ये देखिए MENT लगा, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। सेफ गार्ड्स क्या है, नाउन है, ठीक है। मस्टर विथ बेंच, अब ये देखिए कैपिटल में लिखा है तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। द गार्ड, ये
सॉरी ग्राउंड, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, रिमूविंग इंटरनेशनल इवेल्युएटर्स। देखिए OR ये भी हम लोगों को सीखना है। यदि किसी वर्ड के लास्ट में सफिक्स के तौर पे OR का प्रयोग किया गया हो, OR और का प्रयोग किया गया हो, तो वो भी आपका नाउन होता है। तो इवेल्युएटर्स भी क्या हो गए, नाउन हो गए। यहाँ देखिए CE लगा हुआ है, एफिकेसी। अब ये देखिए आर्टिकल के बाद प्रेपोजिशन के पहले, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के पहले, तो ये बीच वाला क्या हो गया, नाउन। ये लॉ, नाउन। ये सेव, नाउन, ठीक है। ऑड कमेंट MENT लगा है, ये हो गया नाउन। नेक्स्ट आगे बढ़े, स्पेशल कोट, ये तो आप देख ही रहे हैं, आर्टिकल के बाद है और बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखा है, इसलिए भी ये नाउन है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है, नाउन है। नेक्स्ट आगे बढ़े, डिटेंशन क्या है, नाउन है। और आगे बढ़े देखें क्या है भाई, जजमेंट क्या है, नाउन है। आगे बढ़े और देखें ये लॉ क्या है, नाउन है। ये रिगरस क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए प्ली क्या हो गया, नाउन हो गया। क्यों हो गया भाई, आर्टिकल के बाद है, प्रेपोजिशन के पहले है, आर्टिकल के बाद एक ही शब्द है, इसलिए वो हो गया नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ED ऑफिसर फिर से क्या है, नाउन है। स्टेटमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया। पुलिस क्या है भाई, तो ऑलरेडी नाउन है, CE लगा हुआ है। ऑफिसर्स क्या है, पुलिस ऑफिसर्स हो गया, ये कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ देखिए, इसमें क्या लगा है, TY लगा, TY लगा, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। आगे बढ़े हम लोग, ये रेजाइम क्या है भाई, तो ये नाउन है, लेकिन इसको अभी छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अभी हम लोग यहाँ पे स्किप कर देते हैं। क्यों स्किप करते हैं, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया हुआ नहीं है। तो इसको फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कहाँ पे, एडजेक्टिव के बाद। कहाँ पे, एडजेक्टिव सीखने के बाद, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, उसके बाद। यहाँ देखिए एविडेंटरी के लास्ट में RY लगा हुआ है, क्या हो गया, नाउन हो गया। ये देखिए टाइम क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट आगे ये ED क्या है, नाउन है। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, आगे बढ़े, ये देखिए अपोनेंट्स क्या है, नाउन है, बट ये नाउन के कॉन्सेप्ट पे फिट अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए इसको यहाँ पे अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ये वर्डिक्ट क्या है, नाउन है। ये भी नाउन है, लेकिन इसको पहचानने का तरीका जब बताएंगे तब आप पहचान लेंगे कि ये रिजाइम भी क्या है, नाउन है, अपोनेंट भी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो उस तरीके को अभी हम नहीं पढ़ाएं, इसलिए अभी इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, रिमेंबर्ड फॉर इट्स, बाउंड टू बी रिमेंबर्ड फॉर इट्स फेलियर। ये फेलियर URE लगा हुआ है, URE लगा तो क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी, TY लगा, ये हो गया नाउन। और ये देखिए एग्जीक्यूटिव एक्सेस, ये एक्सेस क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज के अपने इस क्लास में हम लोगों ने सीखा, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। उसके लिए कुछ सफिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज़ किया और इसके बाद कुछ और भी कई कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग और कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। और यदि चलते चलते लास्ट में हम आपको एक बार फिर से बताते चलें, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, यदि आपको लगता है कि आप रियली इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिटेड हो रहे हैं या हुए हैं, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये काम आप जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा आप ये काम करेंगे, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इसी तरीके से हम एकदम बिल्कुल नई चीज़ों को आपके बीच एकदम आसान तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको इम्प्रूव कराने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। तो बदले में आपसे हम कुछ ले नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा आपका हम सपोर्ट चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको स्प्रेड करें, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।